रमेश, जल्दी आओ, गैस पूरी तरह खत्म हो गई। क्या अभी तो कुछ दिन पहले ही सिलेंडर आया था। मम्मी, मुझे स्कूल जाने से पहले नाश्ता मिलेगा ना? पूरा शहर घूम आया, कहीं भी गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। सुबह के करीब 6 बजे थे। दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में रहने वाला रमेश रोज की तरह जल्दी उठ गया। रसोई में उसकी पत्नी सीमा चाय बनाने के लिए गैस जलाने गई। जैसे ही उसने चूल्हा जलाया, फ्स्स, आग नहीं जली। सीमा ने फिर से नॉब घुमाया, फिर वही आवाज फ्स्स। सीमा ने सिलेंडर को हल्का सा हिलाया और धीरे से बोली, लगता है गैस खत्म हो गई। रमेश अखबार पढ़ रहा था। उसने आवाज लगाई, कोई बात नहीं, नया सिलेंडर लगा दो। सीमा ने धीरे से जवाब दिया, नया सिलेंडर तो पिछले हफ्ते ही बुक किया था, अभी तक आया नहीं। रमेश थोड़ा चौंका, क्या मतलब, इतने दिन हो गए? सीमा ने फोन उठाया और गैस एजेंसी का मैसेज दिखाया, बुकिंग कंफर्म्ड, डिलीवरी पेंडिंग। रमेश बोला, अच्छा मैं अभी एजेंसी जाकर पूछता हूं। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। रमेश तुरंत बाइक लेकर गैस एजेंसी पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। दुकान के बाहर कम से कम 40-50 लोग लाइन में खड़े थे। कोई गुस्से में था, कोई फोन पर शिकायत कर रहा था। रमेश ने पास खड़े आदमी से पूछा, भाई साहब क्या हुआ? आदमी गुस्से में बोला, पूरे इलाके में गैस की सप्लाई बंद है। रमेश चौंक गया, क्यों? तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, सुना है ट्रक ही नहीं आ रहे। भीड़ में से किसी ने कहा, कुछ लोग तो ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं। रमेश का माथा ठनक गया। इतने में एजेंसी का कर्मचारी बाहर आया और बोला, सभी लोग सुन लें, अभी सिलेंडर नहीं है, ट्रक आएगा तो ही डिलीवरी होगी। भीड़ अचानक भड़क गई, तो हम खाना कैसे बनाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएं? रमेश चुपचाप खड़ा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये समस्या सिर्फ उसके घर की नहीं थी, पूरे इलाके की थी। घर वापस आते ही सीमा ने पूछा, सिलेंडर मिला? रमेश ने सिर हिला दिया, नहीं, पूरे इलाके में गैस खत्म है। सीमा हैरान रह गई, अब खाना कैसे बनेगा? इतने में उनका बेटा बोला, मम्मी मुझे स्कूल जाना है, नाश्ता? सीमा के पास जवाब नहीं था। उसने जल्दी से ब्रेड निकाली और बोली, आज ब्रेड खा लो। दोपहर तक पूरा मोहल्ला इसी परेशानी में था। किसी के घर गैस नहीं, किसी के घर आधा सिलेंडर। तभी पड़ोसी शर्मा जी आए। उन्होंने धीरे से कहा, एक आदमी ब्लैक में सिलेंडर दे रहा है। रमेश ने पूछा, कितने में? शर्मा जी बोले, 1500 रुपए। रमेश चौंक गया, इतना महंगा? लेकिन घर में गैस नहीं थी और मजबूरी बड़ी चीज होती है। शाम के करीब 5 बजे थे। पूरा मोहल्ला अभी भी गैस की समस्या से परेशान था। हर घर में वही सवाल था, आज खाना कैसे बनेगा? रमेश चुपचाप बैठा सोच रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने शर्मा जी खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, रमेश जी, वो आदमी आ गया है। रमेश समझ गया, कौन? शर्मा जी ने इशारा करते हुए कहा, वही जो ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है। रमेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, चलो देखते हैं। दोनों गली के कोने पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा पिकअप वाहन खड़ा था। गाड़ी के पीछे कई सिलेंडर रखे हुए थे। एक मोटा सा आदमी वहां खड़ा था और धीरे धीरे लोगों से बात कर रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी से छिप रहा हो। रमेश उसके पास गया और बोला, भाई सिलेंडर चाहिए। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मिल जाएगा, लेकिन सस्ता नहीं है। रमेश ने पूछा, कितना? आदमी बोला, 1500 रुपए। रमेश चौंक गया, इतना महंगा क्यों? आदमी हंसते हुए बोला, अगर सस्ता चाहिए तो एजेंसी से ले लो, वहां मिल रहा है क्या? आसपास खड़े लोग चुप थे। सबको पता था कि वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तभी पीछे खड़ा एक आदमी धीरे से बोला, भाई ये सब एजेंसी वालों का ही खेल है। रमेश ने पूछा, क्या मतलब? आदमी बोला, पहले सप्लाई रोक देते हैं, फिर वही सिलेंडर ब्लैक में बेचते हैं। रमेश का दिमाग घूम गया। उसे पहली बार शक हुआ कि शायद ये सिर्फ कमी नहीं, बल्कि एक बड़ा खेल था। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। पिटअप वाले आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत चिल्लाया, जल्दी करो, जो लेना है ले लो। कुछ लोग जल्दी जल्दी पैसे देने लगे, लेकिन रमेश वहीं खड़ा सोच रहा था। उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था,
क्या ये सच में गैस की कमी है या फिर किसी की चाल? और तभी एक पुलिस जीप गली में घुस गई। पूरे माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। अब आगे क्या होगा? क्या पुलिस इस गैस ब्लैक मार्केट का सच पकड़ पाएगी? गली में पुलिस की जीप रुकते ही पूरा माहौल बदल गया। लोग जो अभी तक धीरे धीरे बात कर रहे थे, अचानक चुप हो गए। पिकअप के पास खड़ा वो मोटा आदमी घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी 2 सिलेंडर गाड़ी के अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस की जीप से 2 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर उतर चुके थे। इंस्पेक्टर ने जोर से आवाज लगाई, कोई भी आदमी भागने की कोशिश मत करना। भीड़ तुरंत पीछे हट गई। इंस्पेक्टर सीधे उस पिकअप गाड़ी के पास पहुंचा और बोला, ये सिलेंडर कहाँ से आए हैं? आदमी हकलाने लगा, वो साहब, ये मेरे हैं। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, इतने सिलेंडर किसी आम आदमी के नहीं होते। तभी एक कांस्टेबल ने गाड़ी के अंदर झांककर कहा, सर, यहाँ तो पूरे 25 सिलेंडर पड़े हैं। भीड़ में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, देखा, यही ब्लैक में बेच रहा था, हमसे 1500 रुपये मांग रहा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया, सच सच बताओ, ये सिलेंडर कहाँ से लाए? आदमी डर गया, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, साहब, एजेंसी वाले देते हैं। भीड़ एकदम चौंक गई। क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन सी एजेंसी? आदमी बोला, साहब, वो लोग पहले डिलीवरी रोक देते हैं, फिर कुछ सिलेंडर हमें दे देते हैं और हम ब्लैक में बेचते हैं। पूरा मोहल्ला गुस्से से भर गया। किसी ने कहा, मतलब हम सबको जानबूझकर परेशान किया गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत वायरलेस पर मैसेज भेजा। टीम तुरंत गैस एजेंसी पहुंचे। रमेश ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि गैस की कमी नहीं थी, बल्कि लालच की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस उस आदमी को जीप में बैठाकर ले गई। गली में खड़े लोग अभी भी हैरान थे। रमेश घर वापस आया। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? रमेश में गहरी सांस ली और बोला, आज पता चला, कमी गैस की नहीं थी, कमी इंसानियत की थी। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लेकिन अब क्या होगा? रमेश मुस्कुराया और बोला, अब शायद सबको अपना सिलेंडर मिल जाएगा। अगले दिन सुबह गैस एजेंसी के बाहर फिर से लाइन लगी थी, लेकिन इस बार एक फर्क था। आज डिलीवरी ट्रक भी आया था और हर घर में धीरे धीरे गैस सिलेंडर पहुंचने लगा। रमेश के घर भी नया सिलेंडर आ गया। सीमा ने जैसे ही चूल्हा जलाया, नीली आग जल उठी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज खाना सच में स्वादिष्ट बनेगा। सीमा हंस पड़ी। और उस दिन पूरे मोहल्ले ने एक बात समझ ली, जब लोग चुप रहना छोड़ देते हैं तो गलत काम ज्यादा दिन नहीं चलता।